सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 8वें सूक्त का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और ज्ञान संदेश की प्राप्ति हमको अपने हृदयस्थ उस परमपिता परमेश्वर से प्रतिपल होती रहती है। ज्ञान की प्राप्ति का हम सामर्थ्य अर्जित करें, अपने मन, अपनी वाणी, अपने व्यवहार को सुव्यवस्थित करके तथा प्रभु के द्वारा दी गई प्रेरणाओं का सत्कार करके हम अपने जीवन का परिष्कार कर सकते हैं और दूसरों का परोपकार कर सकते हैं। पिछली कक्षा में हमने 8वें सूक्त के चौथे मंत्र को पढ़ा था और बहुत सुंदर ये चर्चा की थी कि वे सब कुछ देने वाले हैं प्रभु। उन्हीं की कृपा से हमारा संपूर्ण कार्य चलता है, उन्हीं का यह सारा संसार बनाया हुआ है, उन्हीं में संसार समाया है और वे संसार में समाये हुए हैं। इस दृष्टि से हम उनके प्रति पूर्ण कृतज्ञ भाव से, भक्ति भाव से ओतप्रोत हों। आज हम 5वें मंत्र के स्वाध्याय को आपके समक्ष रखेंगे। यहाँ पर यज्ञ व प्रभु की प्राप्ति का उपदेश किया है कि यज्ञमय जीवन ही हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी है और यज्ञमय जीवन होगा यदि हम त्याग की भावना से जीवन जीते हैं। अत्यंत ही वह प्रभु हमारे जीवन का उद्धार करने वाले हैं, उसका परिष्कार करने वाले हैं। वेद मंत्र आपके समक्ष लिखता हूँ, फिर आगे चर्चा करूँगा। बहुत सुंदर मंत्र है, छोटे छोटे मंत्र हैं परंतु बहुत ही प्रभावशाली यह उपदेश हमारे लिए है। ओम ते श्याम ये अग्नये। ओम ते श्याम ये अग्नये ददाशुर्हव्यदातिभिः हव्य दातिभिः।
या ईम पुष्यन्ता इंधते, य ईम पुष्यन्ता इंधते। इंधते, चतुर्थ मंडल के 8वें सूक्त के हम इस 5वें मंत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। 8वें सूक्त का 5वां मंत्र है यह। ओम ते श्यामये अग्नये ददाशुर्हव्यदातिभिः यायिं पुष्यन्त इंधते। ओम ते श्यामये अग्नये ददाशुर्हव्यदातिभिः यायिं पुष्यन्त इंधते। इसके पहले जो हमने पिछली कक्षा में वेद मंत्र का स्वाध्याय किया था, उसमें प्रभु से जान के संदेश को सुनकर हम ते वे श्याम हों जो अग्नय, अग्नि के लिए हव्यदात भी, हव्य पदार्थों के देने के द्वारा ददाशु अपना अर्पण करने वाले होते हैं। यज्ञों में हव्य पदार्थों की आहुति देते हुए ये लोग यज्ञमय जीवन वाले बन जाते हैं। हम वे बने ये ईम निश्चय से पुष्यंत, इन यज्ञों का जो पोषण करते हुए अपने जो इंधते अपने हृदयों में उस प्रभु को समिद्ध अर्थात उसको धारण करते हैं। यज्ञों में स्वार्थ वृत्ति विनष्ट होती है और हमें प्रभु का दर्शन होता है। स्वार्थ ही एक ऐसा आवरण है जो हमें प्रभु के दर्शन से वंचित कर देता है। हम संकीर्ण भावना से जब घिर जाते हैं तो हमारे अंदर की उदार भावना का ह्रास होता है। उदार भावना से हम विहीन हो जाते हैं, हम उदारवादी नहीं हो पाते हैं, हम स्वार्थवादी हो जाते हैं, अवसरवादी हो जाते हैं। इस दृष्टि से जो यज्ञ का स्वभाव है, यज्ञ देव पूजा संगतिकरण दानेशु, 4 अर्थों में यज्ञ शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यज्ञ शब्द जब हम समझते हैं कि जीवन में ऐसा जीवन जो दूसरों की भलाई के लिए होता है, अपने अंदर देवत्व का भाव हो और देवो भूत्वा यजेत देवम कहा है कि देवताओं का पूजा अर्चन करने वाला व्यक्ति जब तक अपने अंदर देवत्व के भाव नहीं लाता है तब तक उसका जीवन स्वार्थ की सिद्धि के लिए होता है। देवो भूत्वा यजेत देवम अर्थात देवताओं का यदि पूजन करें तो हमारे अंदर भी देवत्व हो, देव बन करके हम देवों का पूजा अर्चन करें। इस दृष्टि से देव पूजा संगतिकरण, हम परस्पर प्रेम से मिलजुल करके और सामंजस्य पूर्वक जीवन को जीने वाले बने। इन यज्ञों से अपना भरण पोषण करने वाले बने, क्योंकि यज्ञ भरण पोषण से अर्थात हमारे जीवन और जगत की भलाई के लिए है। हमारा जीवन स्वस्थ रहे, हम हर बुराई से बचें और दूसरों को भी बचाने का प्रयत्न करें। वेद मंत्र में यह कहा यज्ञमय जीवन वाले बनकर के हम अपना पोषण करें और हृदय देश में प्रभु को समिद्ध करें, अर्थात अपने का परिष्कार करना, अपने को उत्कर्ष से युक्त रखना, ये हमारा परम कर्तव्य है। इससे विमुख कोई भी व्यक्ति आत्म संयम से, आत्मबल से हीन व्यक्ति, मनोबल से हीन व्यक्ति
कभी भी जीवन में उन्नति को प्राप्त नहीं करता। आत्मबल सबसे बड़ा बल है। बुद्धि बल या हमारा शरीर बल, धन बल, जन बल, अलग अलग बल होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा बल क्या है? आत्मबल, मनोबल। बुद्धि बल से भी बड़ा है। तो इसलिए बुद्धि, यद्यपि बुद्धि भी बहुत बड़ा है, ये तत्व, बुद्धि की शक्ति हमारे अंदर हो, तो बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, ये भी कहा जाता है। लेकिन वो बुद्धि भी कब काम करेगी? जब आत्मबल होगा। आत्मबल नहीं होगा तो बुद्धि भी काम नहीं करती है। इसलिए हम इसको समझने का प्रयास करें। और राया सुवीर्यैः, छठे मंत्र में कहा ते राया ते सुवीर्यैः सस वांसो विसृण्विरे ये अग्ना दधिरे दुहा। ये जो पुरुष अग्ना उस परमात्मा स्वरूप अग्नि में दुहा दधिरे परिचर्या को करते हैं, अर्थात जो प्रतिदिन प्रातः सायं प्रभु की उपासना करते हैं। ते राया, वे धनों से सस्वांसः संभजमानाः, लोक सेवा के कार्यों में प्रवृत्त हुए विसृण्विरे, सुने जाते हैं। वे सुवीर्यैः, उत्तम पराक्रमों से लोक सेवा करते हुए प्राणियों के हित में लगे हुए सुने जाते हैं। कहने का आशय क्या है कि सुबह से लेकर के सायं पर्यंत हम अपने शरीर को अच्छा बनाने के लिए सब काम करते हैं। खाना पीना, सोना जागना, दंड लगाना, प्राणायाम करना, वस्त्रों को पहनना, ये किस लिए? कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारा शरीर बलिष्ठ हो, हम रोगी ना हो, इसके लिए सारा काम करते हैं कि नहीं? लेकिन आत्मोन्नति का क्या काम करते हैं? यद्यपि आत्मोन्नति उसमें छिपी है यदि कोई ज्ञान पूर्वक व्यवहार करता है, लेकिन जिसको नहीं जान है, तो हम आत्मोन्नति के लिए क्या करते हैं? हम सुबह से उठ करके अपना सुबह से ही शुरू कर देते हैं नित्य कर्म, शौच करते हैं, दंत धावन करते हैं, फिर जो भी अपने कार्य हैं, प्रातराश किया, फिर किसी काम में लग गए, फिर भोजन किया। सैकड़ों हजारों कार्यों का संपादन एक व्यक्ति करता है दिन में, परंतु आत्मोन्नति के उत्कर्ष के लिए बिरले लोग ही यत्न करते हैं। आत्मशुद्धि के लिए, आत्म कल्याण के लिए, आत्म बल के लिए हमको प्रातः सायं थोड़ा सा ध्यान, चिंतन, मनन अवश्य करना चाहिए, जितना कर सकते हैं। इस संध्या का जो विधान किया है हमारे ऋषियों ने सुबह शाम, यह अत्यंत कल्याणकारी है और इससे विशेष शक्ति मिलती है। हाँ, कुछ लोग केवल चुपचाप बैठ जाते हैं, तो कम से कम बैठ जाते हैं। जो दिखावा करते हैं उनको तो लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन जो कुछ क्षण बैठ करके चिंतन करते हैं, तो वेद मंत्र में कहा कि जो दुह दधिरे परिचर्या को करते हैं, अर्थात प्रतिदिन प्रातः सायं प्रभु की उपासना करते हैं, संध्या ध्यान करते हैं, ते राया, वे धनों से कभी भी कमजोर नहीं होते, निर्धन नहीं होते, वो धन से परिपूर्ण होते हैं। धन केवल यह द्रव्य नहीं है, जो पैसा रुपया ही नहीं है, धन दौलत ही नहीं है। हम स्वास्थ्य का धन रखें, उदारता का, शिक्षा का, विद्या का जो है। तो इस प्रकार से इस सुवीर्य ही उत्तम पराक्रमों से युक्त होकर के लोक कल्याण में लगे रहते हैं, और जो समझते हैं कि वास्तव में जीवन हमारा किस लिए मिला है, स्वयं का भी कल्याण करना है और दूसरों का भी कल्याण करना है। स्वयं भी दिव्य जीवन जीना है, दूसरों को दिव्य जीवन जीने की
कला सिखानी है, उनको प्रेरित करना है। तो ऐसे जो दिव्य लोग होते हैं उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलती है, दूर दूर तक लोग उनको जानते हैं, उनकी प्रसिद्धि होती है। प्रभु का उपासक धनों व सुवीरियों को प्राप्त करता है, उत्तम पराक्रम, किसी से डरता नहीं है। वो जो ईश्वर का भक्त होता है किसी से डरता नहीं है, उसको मृत्यु भी सामने आ जाए तो भी उसको कोई भय नहीं होता, वो किसी से जो है भयभीत नहीं होता है। जो सुबह शाम ईश्वर का चिंतन करता है, मनन करता है, इस प्रकार से ये बात कही। और क्या कहा, वह इनका विनियोग दान व रक्षण में करता हुआ सभी का हित करता है। और जो उसको साहस मिला है, जो उसको पराक्रम मिला है, जो उसका सामर्थ्य है, वो दूसरों को कभी गिराने में नहीं खर्च करता, दूसरों को उठाने में खर्च करता है। सामर्थ्य को दूसरों की उन्नति में लगाता है, दूसरों की उन्नति में कभी अपने ताकत अपने बल का प्रयोग नहीं करता, दुरुपयोग नहीं करता उसका। लेकिन जो ईश्वर का भक्त नहीं होगा, अगर उसको बल मिल जाए तो निर्बल को खूब सताता है। जो विद्या से, ज्ञान से, भक्ति से युक्त नहीं है, श्रद्धा निष्ठा से युक्त नहीं है, वह धनवान भी हो जाता है तो दूसरों को दबाने का काम करता है, दूसरों को परेशान करता है, दूसरों की हिंसा करता है, धन का, संपत्ति का दुरुपयोग करता है। लेकिन यदि ईश्वर भक्त है, वह सुबह शाम संध्या हवन करता है, ध्यान करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, स्वाध्याय करता है, और इस जड़ जगत चेतन का जो परिज्ञान रखता है, वह कभी भी ऐसी कुत्सित कलुषित मानसिकता का नहीं होता है, वह उदार हो जाता है और दूसरों से भय नहीं करता, अपितु साहस के साथ दूसरों की रक्षा करता है। जो भी उसका सामर्थ्य है, धन का या शरीर बल का, बुद्धि बल का, वह दूसरों के लोक के उपकार में उसको लगाता है, कभी स्वार्थ में उसको लगाता नहीं है। तो उसका विनियोग लोक कल्याण में, दूसरों की रक्षा में, दान में लगाता है। यह अधिक से अधिक प्राणियों का हित करना ही प्रभु का सच्चा संभजन है, यही सत्य है, यही धर्म है। यदि परमात्मा से हमको किसी भी प्रकार का सामर्थ्य मिला है तो उसका विनियोग करना दूसरों की रक्षा में, दूसरों की भलाई में, दूसरों का अधिक से अधिक कल्याण करना, यही अत्यंत महनीय कर्म है। और इस प्रकार से जो हमको सब प्रकार से धन दौलत से, धन धान्य से, पुत्र कलत्र आदि से हमको युक्त करते हैं, हम कभी भी उससे अलग नहीं हो सकते। हम कभी भी उसका अनादर करके, कभी उसका असम्मान करके सुखी भी नहीं रह सकते। कभी भी अनादर ना करें जिनसे हमको ये सामर्थ्य मिला, चाहे परमपिता परमेश्वर हो, माता पिता हो, गुरु आचार्य हो, बड़े हो, हम उनका सदा मान करें। यदि वो कभी हमको लगता है कि वो कष्ट हमको दे रहे हैं, कभी डांट फटकार रहे हैं, तो भी कभी भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। बहुत ही हमारा जो धैर्य है, हमारी जो भक्ति है, जो कृति है, उसमें हमको कभी भी संदेह नहीं रखना चाहिए। महर्षि देवदयानंद जी से किसी ने पूछा कि ईश्वर की भक्ति करने से क्या मिलेगा? जब मिले तभी तो लोग काम करते हैं, बिना स्वार्थ के कोई कार्य करता नहीं। बोले ईश्वर तो क्या देता है? जब हम कोई कर्म करते हैं तो कर्म का फल देगा। हम भाई किसी से कोई अपेक्षा हम नहीं रख रहे हैं, हम जो कर्म कर रहे हैं उसका फल मिल रहा है, तो ईश्वर विशेष कृपा क्या कर दी? हम जानते हैं कि बबूल का पेड़ लगाएंगे बबूल होगा, आम का पेड़ लगाएंगे आम होगा, तो ईश्वर की भक्ति क्यों करें?
आम खाना है तो आम लगाएंगे और कांटे पाना है तो बबूल लगाएंगे। ईश्वर कहाँ से आए, उसकी हम भक्ति क्यों करें, स्तुति प्रार्थना उपासना क्यों करें। तो यहाँ जो वेद मंत्र का आशय है, इसी आशय से महर्षि उनको उत्तर देते हैं कि ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करने से लाभ क्या है, उसको सुनो। क्या है वो, कि ईश्वर का जो भक्त होता है, ईश्वर की जो स्तुति प्रार्थना उपासना करता है, वह भक्त विकट से विकट संकट आने पर भी कभी घबराता नहीं है, कभी विचलित नहीं होता है। लेकिन जो ईश्वर की भक्ति नहीं करता है, वह छोटी छोटी बातों में विचलित हो जाता है, छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाता है, हताश निराश हो जाता है। इसलिए हमको ईश्वर की भक्ति जरूर करनी चाहिए। और प्रभु उपासना से धनों व सुवीरियों को प्राप्त करके हम उनसे लोक सेवा में प्रवृत्त हों और इस प्रकार से यशस्वी हम बने। बड़ी सुंदर प्रार्थना है कि हम जो भी प्राप्त करें उसको किसमें लगाएं, प्रभु के द्वारा दिए गए आदेश उपदेश संदेश के अनुसार उसको लगाएं। जैसे वेदों का जो आदेश है कि उसको हम दान दें, उसका त्याग पूर्वक उपभोग करें। तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधा कस्य स्विद्धनम। तो ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सारा संसार क्या है, ईश्वर से ही ओतप्रोत है। तो हम जो भी कर्म करें, उस कर्म को करते करते भी क्या है, हम लालच लोभ की प्रवृत्ति न रखें। हम ईश्वर का सच्चा जो उपासन है, जो अनुष्ठान, उसको करके सच्चे मार्ग पर चलें और पाप से बचें, पवित्रता से शुचिता से युक्त जीवन जिएं, तब जाकर के कल्याण होगा। तो तेन त्यक्तेन, त्याग पूर्वक उपभोग करने से ही होगा, और कोई उपाय नहीं है। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है, प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए, प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। सुख दुख हो या रहे लाभ हानि, हर पल जपे तेरे नाम को वाणी। सुख दुख हो या रहे लाभ हानि, हर पल जपे तेरे नाम को वाणी। रहे याद तेरी सदा इस दिल में, रहे याद तेरी सदा इस दिल में, और कोई इसमें बसने न पाए, प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। पर धन की चोरी ना अपहरण की इच्छा, रहूं चाहे निर्धन मांगू चाहे भिक्षा। हो पर धन की चोरी ना अपहरण की इच्छा, रहूं चाहे निर्धन मांगू चाहे भिक्षा। छल और कपट से धनी बनने का, छल और कपट से धनी बनने का, कोई नाग मुझको डसने न पाए, प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो,
कोई दोष मुझ में रहने न पाए। आपके गुणों का ही करूं कीर्तन मैं, किसी के अनिष्ट का न करूं चिंतन मैं। घृणा राग ईर्ष्या का हे प्रभु मेरे, घृणा राग ईर्ष्या का हे प्रभु मेरे, कोई रोग मुझ में लगने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। और अंत में क्या बात कही, बहुत ही महंगी बात। यदि इस बात को भी हम अपने जीवन में धारण करें तो जीवन का उद्धार हो जाएगा। क्या कहा, अभिमान को तेरा अपमान समझूं, समर्पण को तेरा ही वरदान समझूं। अभिमान को तेरा अपमान समझूं, समर्पण को तेरा ही वरदान समझूं। हे प्रभु मेरे विचार हो ऐसे, कोई देख मुझ पे हंसने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। ओम शांति शांति शांति।